हेलो, नमस्ते, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप? उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे। और आज है एक नई सुबह की शुरुआत। एज़ यूज़ुअल मैं गर्म पानी पी रही हूँ, गर्म पानी पीऊँगी और इसके बाद मेरा दिन का रूटीन शुरू हो जाएगा। तो बस फिर बने रहिए मेरे साथ। और अभी सुबह के बज रहे हैं कितना टाइम था? हाँ, सुबह के बज रहे हैं मेरे 8। इसलिए बज रहे हैं कि मैं सो गई, उठी थी 6 बजे और उसके बाद फिर दोबारा लेटी तो नींद आ गई। तो बस फिर हड़बड़ाहट में उठी। मैंने कहा चलो आज कुछ काम छूटेंगे, क्योंकि टाइम से ब्रेकफास्ट वगैरह बनाना पड़ता है ना, रितु को ऑफिस जाना होता है। तो मैंने सोचा चलो पहले पानी वानी पी लें, उसके बाद पानी गर्म करने के लिए मैंने रख दिया है पहले ही। उसके बाद ब्रेकफास्ट की तैयारी करूँगी। जब तक पानी गर्म होता रहेगा रितु नहाएगी और उसके नहाने के बाद फिर मैं ब्रेकफास्ट बना के फिर मैं नहा जाऊँगी। तो बस आज बिना नहाए ही मैं ब्रेकफास्ट बनाऊँगी। कभी कभी होता है ना, नींद ज़्यादा पड़ जाती है, गहरी पड़ जाती है, तो फिर ऐसा रूटीन हो जाता है। क्योंकि सब छुट्टी का दिन हो तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है, आराम से नहा धो के बना सकते हैं। लेकिन अभी उसको ऑफिस जाना है तो बस बने रहिए। और अब नहा धो के ब्रेकफास्ट बना लिया था। उसके बाद मैं नहाई, पूजा की मैंने, और ब्रेकफास्ट करने के बाद अब मैं आ गई हूँ बालकनी में। ये पौधे जो है ना मैं लगा रही हूँ। तो ये पौधे ना मैं संडे को लाई थी, लास्ट संडे को लाई थी। मतलब 9-10 दिन हो गए। हाँ, इतने तो हो ही गए। तो मैंने सोचा इनको शिफ्ट कर दूँ गमलों में। तो गमले मेरे पास कुछ खाली पड़े हुए थे, जो इनके पौधे ख़राब हो चुके थे ना। तो मैंने सोचा चल अच्छा। और ये थे इसमें मोरपंखी के, 2 मोरपंखी के लाई हूँ मैं, 2 लाई हूँ मैं गुलाब के। और कौन सा था? एक, हाँ, एक पता नहीं क्या है, उसने क्या नाम बोला, मैं भूल भी गई। तो ठीक है, फिर मैंने कहा मैं लगाती हूँ। और मेरी हेल्प कर रहा है काव्यांश। उसको भी बड़ा शौक है, उसको मतलब जितना हो सकता है ना, कि वो सोचता है मैं ये कर लूँ, वो कर लूँ, कुछ नहीं कर लूँ। तो जब मैं मना कर रही थी, मैंने कहा बेटे मेरे को करने दे। तो उसने कहा चलो दादी, मैं ना आप मेरे को बोलो, मैं वो चीज़ें लाता जाऊँगा। तो बस वो काफ़ी हेल्प करी उसने। पानी लाया, कभी कुछ लाया, कभी कुछ लाया। छत से भी 2-3 चीज़ें मंगाई मैंने, खुरपी और वो कटिंग करने वाला। तो काफ़ी हेल्प करी उसने मेरी, क्योंकि शौक है ना उसको, उसके अंदर कुदरती शौक है पेड़ पौधे लगाने का।
अब मैं इस गमले के पास आई हूँ। इस गमले में मैंने ना कुछ दिन पहले मतलब वो डाली थी सब्जियों के ना छिलके वगैरह डाले थे। तो ये बीज लाई थी, तो मैंने सोचा कुछ बीज मैं ना इसमें लगा देती हूँ तो पौध बन जाएगी। तो मैंने इसमें कुछ क्या डाले होंगे, तोरी के डाले थे और कुछ, वो देखो दिमाग से भी स्लिप हो रहा है मेरा। तो कुछ मैंने मतलब कुछ बीज मैंने यहाँ पे डाल दिए। मैंने कहा थोड़ा पौध हो जाएगी अच्छी तरह से, तो थोड़ा जब बड़े बड़े हो जाएंगे तो उसके बाद छत में अगर हो गए तो छत में जाके मैं इनको लगा दूँगी। तो बस मैं इन पौधों दोनों दोनों वाले उसमें मैंने यही किया, थोड़ा थोड़ा डाल के। और एक तरह से देखती हूँ होते हैं नहीं होते हैं, कितने होते हैं वो तो बाद में ही पता लगेगा। अभी दिन के 12:15 होने वाले हैं और मैंने आज थोड़ा सा, मेरा बहुत दिनों से पेंडिंग था, एक हफ्ता हो गया था ना, मैं पौधे छोटे छोटे पौधे लेके आई हुई थी। तो हालांकि मैं पानी वानी डाल रही थी, एकदम से भी कहते हैं उनको दूसरे गमले में नहीं डालना चाहिए, ऐसे सुना था, पढ़ा था किताब उसमें। लेकिन वो कुछ ज़्यादा ही दिन हो गए, मतलब अब लगा लो आज मंगलवार है, तो लास्ट संडे लाई थी मैं। तो मैंने सोचा आज ये काम भी कर दूं, क्योंकि कई गमले मेरे पास खाली पड़े हुए थे ना। कुछ कुछ पौधे ऐसे हो जाता है कि कुछ मेरी नज़रअंदाजी से, कुछ या ये समझ लो कुछ पता नहीं क्या, उन्हें नीचे जड़ों में कीड़ा, हालांकि मैं डालती हूँ हल्दी वल्दी कोई दवाई ऐसी डालती हूँ, लेकिन कुछ ना कुछ हो जाता है कभी कभी। और मैं 2 प्लांट लाई हूँ मोरपंखी के। अब वो 2 प्लांट जो हैं मोरपंखी के जो है ना, वो एक मोरपंखी और एक कौन सा था है, क्रिसमस ट्री। हाँ क्रिसमस ट्री, ये 2 पौधे मेरे पर टिकते नहीं है, पता नहीं क्या चक्कर है। और पौधे तो फिर भी काफी काफी साल, 1.5 साल 2 साल 2.5 साल चल जाते हैं, तब जाके कोई किसी में कुछ खराबी आती किसी। लेकिन ये पौधे मेरे टिकते नहीं है बिल्कुल भी। मैं इनको ला भी नहीं रही थी बहुत टाइम से। मैंने कहा जब अब हमें यहाँ रहते रहते कम से कम कितना टाइम हो गया है, 25 साल 25 साल कंप्लीट होने वाले हैं। लेकिन 2 बारी लाई मैं, 2 या 3 बारी लाई होंगी मोरपंखी, और जोड़े में लाई, ऐसे भी नहीं कि अलग से। और क्रिसमस जो प्लांट होता है ना, क्रिसमस ट्री, लेकिन ये मेरे पास टिके नहीं। अब इसको कोई कहता है कि शेड में रखो, कोई कहता है कि सेमी शेड, मतलब हल्की हल्की 1-2 घंटे की धूप आ जाए कोई बात नहीं। पर हाँ इतना मेरे को पता है कि पूरे गर्म मतलब धूप में नहीं रखना चाहिए, अब खास तौर पे अब गर्मी की धूप। मैंने सब कुछ करके देख लिया, लेकिन नहीं मेरे पास टिकते। क्या खराबी आती है भगवान जाने। पानी भी मैं लिमिट से डालती, बहुत ज़्यादा पानी नहीं डालती, और ऐसे भी नहीं कि बिल्कुल सूख जाए मिट्टी तो मैं पानी ना डालूं। अब बहुत टाइम के बाद, कई सालों के बाद मेरे को दिखे पौधे। मैं नर्सरी गई थी ना अंशु के साथ, तो देख के ना मेरे को लगा कि चलो ले जाती हूँ, देखती हूँ इस बार फिर ट्राई करके देख लेती हूँ। तो लगा दिए हैं मैंने पौधे, वो सारे लगा दिए हैं। बस एक ना गुलाब का पौधा रह रहा है मेरा,
उसके लिए मैं नीचे तो गमले सारे भरे हुए, छत में देखूंगी कोई खाली होगा तो उसमें उसमें रिपोर्ट करूंगी। और नीचे ही मैंने तोरी के बीज और किस चीज़ के थे वो, बैंगन के, हाँ बैंगन के बीज मैंने डाल दिए। अब वो कुछ दिन जो देखती हूँ कितने पौधे होते हैं, जब छोटे छोटे बड़े फिर उनको मतलब छत पे लगाऊंगी, मैं ऐसे नहीं छत पे लगाऊंगी। पर अब देख लेती हूँ यहाँ पे हल्की धूप आती है तो जो पौध निकल आएगी तो फिर उसके बाद मैं करूँगी कुछ अब बाकी और भिंडी नहीं तो हाँ तोरी, मैंने क्या बोला था, तोरी डाली, तो तोरी और बैंगन के बीज डाले। भिंडी के तो मैं डायरेक्ट ऊपर ही डाल दूंगी वहाँ पे छत पे ले जाके, लेकिन वो मैं आप देखती हूँ शाम को अगर हो जाएगा तो ठीक है, नहीं फिर कल सुबह डालूंगी, है ना। और अब 12 साढ़े 12 होने वाले हैं तो मैंने राजमा भिगोई हुई थी सुबह से। अब मैं लंच की तैयारी करती हूँ और चलो फिर ये बर्तन धो के गई हो ना, इनको भी ज़रा थोड़ा सा सेट करके रखूँगी। लंच बन चुका है और बच्चों ने भी खाना खा लिया है। तो मैंने राजमा और चावल बनाए थे। अब ये मेरे हिस्से की थाली है, बस हो जाएगा लंच। रेक्स को भी दे दिया मैंने खाना, सबने खा लिया, बच्चों ने भी। कैसी लग रही है लस्सी? अच्छे। और खाना खाया और भूख लग रही बल फिर हैं? अब भूख लग रही है। अभी तो तूने राजमा राइस खाए हैं, अच्छा ठीक ठाक खाया, मतलब ठीक खाया। 2 प्लेट। और अब क्या खाने का दिल कर रहा है तेरा? चिप्स। हैं? चिप्स। चिप्स? चिप्स नहीं, चिप्स वगैरह। तो बस अब मैं इस ब्लॉग को यहीं पे समाप्त करती हूँ। और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर कमेंट्स कर दें, और नए हैं तो सब्सक्राइब भी करें। तो ठीक है, फिर कल फिर मैं मिलूँगी एक नए ब्लॉग के साथ। टिल देन बाय।